नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सभी लोगों के समक्ष में कुछ महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन लेके आ गया हूं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 32 पदों पर महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन आपके जारी किए गए हैं। तमाम अलग अलग विभाग के अंतर्गत पद रखे गए हैं। कार्यालय जिला परिवीक्षक अधिकारी अल्मोड़ा के अंतर्गत 28 जनवरी 2023 की डेट में एक विज्ञप्ति जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया कि अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन गृह अनुभाग 5 के अंतर्गत यहाँ पर आपका संख्या और पत्रांक नंबर जारी किया गया है। 13 जनवरी 2023 के बिंदु संख्या 07 के अनुपालन में जनपद अल्मोड़ा में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई यानी आपका डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, बाल देखरेख संस्थाएं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट तथा विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों SAA में रिक्त 32 पदों पर निम्नानुसार योग्यता धारित करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। खास बात यह है कि आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति आपको 20 फरवरी 2023 तक जिला पर्यवेक्षण अधिकारी कार्यालय के कमरा नंबर 314 विकास भवन अल्मोड़ा में पंजीकृत डाक या फिर स्वयं उपस्थित होकर शाम 5 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। तथा साथ में एक लिफाफे पर 22 रुपये की मात्र डाक टिकट आपको लगा हो, जिस पर अपना समाचार का पता सहित संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा कराने की जो अंतिम तिथि रखी गई है 20 फरवरी 2023 रखी गई है। शाम 5 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर पदों की अगर मैं बात करूँ, संरक्षक अधिकारी गैर संस्थानिक देखभाल DCPU के अंतर्गत आपका 30 से 45 वर्ष की अगर आपकी आयु सीमा है, एक पद जारी किया गया है। संविदा रूप में आपको प्रतिमाह आपको 27,804 रुपये प्रतिमाह प्रोवाइड करवाया जाएगा। बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने समाज कार्य या फिर समाज शास्त्र या फिर बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, कानून, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामुदायिक संस्थान प्रबंध में स्नातकोत्तर कंप्लीट करा है अपना, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने समाज कार्य, समाज शास्त्र, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, कानून, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में अगर आपने स्नातक के साथ परियोजना निर्माण कार्यान्वयन में निगरानी और पर्यवेक्षक के रूप में 2 वर्ष का अनुभव है और कंप्यूटर में प्रवीणता है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। काउंसलर के लिए भी पद हैं। 25 से 45 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए सभी एलिजिबल हैं। एक पद जारी किया गया है। संविदा के रूप में 18,536 रुपये आपको प्रतिमाह प्रोवाइड करवाया जाएगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने समाज कार्य, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य परामर्श में स्नातक कंप्लीट करा है या फिर काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा, महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सरकारी NGO के साथ कम से कम 1 वर्ष का कार्य किया है, कंप्यूटर में प्रवीणता है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सोशल वर्कर के लिए भी पद इसमें जारी किए गए हैं। 25 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक पद जारी किया गया। संविदा के आधार पर 18,536 रुपये मानदेय प्रोवाइड करवाया जाएगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समाज से अगर आपने समाज कार्य या फिर समाज शास्त्र या फिर सामाजिक विज्ञान में स्नातक करा है और कंप्यूटर कार्य करने में अगर आप प्रवीणता हैं और कार्य अनुभव है, तो उसको वरीयता दी जाएगी। आंकड़ा विश्लेषक के भी पद हैं इसमें DCPU। एक पद जारी किया गया। संविदा के आधार पर 18,536 रुपये मानदेय दिया जाएगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर BCA में स्नातक करा है, कार्य अनुभव वाले अभ्यर्थियों को इसमें वरीयता दी जाएगी। कंप्यूटर में प्रवीणता है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आउटरीच कार्यकर्ता के लिए भी एक पद जारी किया गया है। DCPU के अंतर्गत 10,592 प्रतिमाह आपको मानदेय दिया जाएगा। संविदा के आधार पर यह पद रखा गया है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष हैं, कोई परीक्षा अगर आपने उत्तीर्ण की हो, अच्छा संचार कौशल हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कार्य करने का अनुभव है और इसमें अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। केस वर्कर के भी इसमें 2 पद रखे गए हैं महिला के लिए। CCI के अंतर्गत 21 से 45 वर्ष के बीच में अगर महिला के अभ्यर्थी की आयु सीमा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करें इसके मानदेय की, तो 23,170 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। समाज शास्त्र, मनोविज्ञान कार्य और इसमें समाज कार्य विषय में अगर आपने स्नातक या प्राय स्नातक पर बाल महिला संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष कार्य का अनुभव है आपके पास, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें हाउस मदर फादर के लिए भी पद जारी किए गए हैं। 4 पद हैं महिला के लिए। CCI 25 से 45 वर्ष अगर आपकी आयु सीमा है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 14,564 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। इंटरमीडिएट व बच्चों की देखरेख करने का किसी भी संस्था या फिर आवासीय शिक्षण संस्थान में अगर आपने कार्य किया है, 1 वर्ष का अनुभव है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। स्टोर कीपर सह लेखाकार के लिए भी 2 पद हैं महिला के लिए। 21 से 45 वर्ष के बीच के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे। संविदा रूप में आपका ये जॉब रहेगा। 18,536 रुपये आपको मानदेय दिया जाएगा। BCom अगर आपने किया है किसी भी क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव है, कंप्यूटर की जानकारी अनिवार्य इसके लिए रखी गई है।
अगला जो पद है प्रबंधक के लिए है, समन्वयक कोऑर्डिनेटर के लिए है, एसएसए के अंतर्गत 25 से 45 वर्ष अगर आपकी आयु सीमा है। 2 पद जारी किए गए, एक पुरुष के लिए एक महिला के लिए। संविदा के तौर पर आपको 23,170 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। स्नातक अगर आपने कंप्लीट करा है, प्रास्नातक के साथ अंग्रेजी का ज्ञान, कंप्यूटर का 6 माह का डिप्लोमा है, इंटरनेट पर कार्य करने का अनुभव तथा प्रबंधकीय कार्य में 1 वर्ष का अनुभव है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगला जो पद जारी किया गया है अर्ध चिकित्सा स्टाफ नर्स एसएसए सीसीआई के अंतर्गत 25 से 45 वर्ष अगर आपकी आयु सीमा है। 4 पद जारी किए गए हैं। संविदा के रूप में 11,916 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आपने इंटरमीडिएट या समकक्ष कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करी है, किसी चिकित्सालय या नर्सिंग होम में अगर आपने कंपाउंडर के रूप में कार्य करने का 2 वर्ष का अगर आपके पास अनुभव है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आया के अंतर्गत 20 में पद रखे गए हैं। एसएसए के अंतर्गत 25 से 45 वर्ष अगर आपकी आयु सीमा है। 6 पद जारी किए गए। संविदा के आधार पर 7,944 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। 5वीं पास है, किसी आवासीय शैक्षिक संस्थान में 0 से 10 वर्ष के तक के बच्चों का अगर देखरेख कार्य करने का अनुभव है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चौकीदार के लिए भी पद है, 2 महिला के लिए, और 25 से 45 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रतिमाह 7,944 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। संविदा आधारित जॉब रहेगी आपकी। 8वीं पास इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कला एवं शिल्प सह संगीत अध्यापिका के लिए भी पद जारी किए गए हैं, 2 महिला के लिए। 20 से 45 वर्ष के बीच के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। अगर आपने 12th करा है और भारतीय संगीत आर्ट क्राफ्ट में डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पीटी अनुदेशक सहयोग अध्यापिका के लिए भी पद जारी किए गए हैं। 20 से 45 वर्ष के बीच के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 1 महिला के लिए पद जारी किया गया है। 10,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। इंटरमीडिएट के साथ अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। हेल्पर के लिए भी पद जारी किए गए हैं। हेल्पर के लिए 20 से 40 वर्ष अगर आपकी आयु सीमा है। 1 पद जारी किया गया है। 7,999 प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। महिला के लिए पद जारी किया गया। सुरक्षा का अगर आपके पास अनुभव है। परामर्शदाता काउंसलर के लिए पद जारी किए गए, 1 महिला के लिए। अगर आपकी आयु सीमा 25 से 45 वर्ष है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 23,170 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। संविदा आधारित आपकी जॉब रहेगी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या फिर समाज कार्य, मनोविज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य परामर्श में स्नातक कंप्लीट करा है, या फिर अगर आपने काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा कंप्लीट करा है। महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सरकारी एनजीओ के साथ काम करने का अनुभव है, 1 वर्ष का अनुभव है, और कंप्यूटर में प्रवीणता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कुल इसमें 32 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रत्येक कार्मिक की संविदा अवधि प्रत्येक वर्ष कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-2026 तक होगी। प्रत्येक कार्मिक कार्य निष्पादन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। जिला स्तर पर गठित समिति संस्थाओं में नियोजन सभी कर्मचारी इकाई के कर्मचारी होंगे, सरकार के नहीं, तथा उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मिशन वात्सल्य के क्रियान्वयन मैन्युअल में निर्धारित सेवा शर्तें एवं अनुबंधन के आधार पर नियोजित किया जाएगा। कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक न होने पर नियोजित कार्मिक को किसी भी समय बिना किसी नोटिस के हटाए जाने का अधिकार जिलाधिकारी के पास होगा। इसका जो ब्रीफ नोटिफिकेशन वो भी आप सभी लोग के समक्ष शेयर किया जाएगा। आवेदन पत्र का प्रारूप आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसको आपको फिल करके सबमिट करना होगा। और खास बात यह है कि 20 फरवरी से पहले आपको इसके लिए आवेदन करना है। अब खबर गैस शिक्षक नियुक्ति के संबंध में, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, तमाम जानकारी हमने जनपदवार शेयर करी है नियुक्ति व काउंसलिंग संबंधित गैस शिक्षकों की। इस क्रम में आप पहले आपका बागेश्वर का शेयर करा था, आप चमोली जनपद का भी शेयर कर देंगे। 28 जनवरी 2023 की डेट में सूचना जारी किया गया है। इस संबंध में जानकारी दिया गया है कि आपका गणित, अंग्रेजी, विज्ञान विषयों में गैस शिक्षक की तैनाती की अनुमति प्रदान किए जाने के उपरांत निदेशालय से प्राप्त जनपद चमोली के अवशेष चयनित अभ्यर्थियों को अवगत किया जाता है कि उनके समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र अभिलेखों की जांच सत्यापन दिनांक 10 फरवरी 2023 को प्रातः 11 बजे से कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली के सभागार कक्ष में किया जाएगा। इसके लिए 10 फरवरी 2023 प्रवक्ता संवर्ग विषय में आपका अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं गणित। अतः समस्त चयनित अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ एक छाया प्रति सहित कार्यालय में अपनी उपस्थिति समय के अंतर्गत देना सुनिश्चित करें। चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभागीय और वेबसाइट school.education.uk.in व NIC चमोली के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगली जो अपडेट जारी किया गया है केंद्रीय विद्यालय काशीपुर के संबंध में, औद्योगिक आस्थान बाजपुर रोड काशीपुर के लिए वो इंटरव्यू डेट साक्षात्कार हेतु सूचना जारी किया गया है। केंद्रीय विद्यालय काशीपुर में पूर्णतः अंशकालिक अनुबंधन आधार पर, यानी आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एकेडमिक सेशन 2023 व 2024 के लिए PGT, TGT
प्राथमिक शिक्षक, स्पोर्ट्स कोच, नृत्य कला शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, कंप्यूटर अनुदेशक, योग शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर एवं काउंसलर के पदों पर पैनल बनाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट www.kasipur.kvs.ac.in पर आप देख सकते हैं। 30/1/2023 से 15 फरवरी 2023 तक उपलब्ध है। आवेदन पत्र केवल आप ईमेल आईडी के माध्यम से जमा करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2023 है। साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की जो सूची है विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट 22 फरवरी 2023 को प्रकाशित की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु 2 मार्च 2023 को प्रातः 9 बजे विद्यालय पहुंचेंगे। पारिश्रमिक पद, विषय, शैक्षिक योग्यता एवं अन्य शर्तें आपको www.kasipur.kvs.ac.in पर देखने को मिलेंगी। इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। मेक श्योर अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं 15 फरवरी 2023 से पहले आपको आवेदन करना होगा। इसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, स्पोर्ट्स कोच, आपका डांस टीचर, डॉक्टर, नर्स, कंप्यूटर अनुदेशक व योगा इंस्ट्रक्टर के पद जारी किए गए हैं।